कृष्णा 99% लोग जो भारत में आज दिख रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है, आत्मज्ञान में अनभिज्ञ है, आत्मकल्याण में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये बात आप देख सकते, विचार कर सकते, और जो भी जिनकी श्रद्धा है वो श्रद्धा यदि है आध्यात्मिक क्षेत्र में वो गलत रास्ता पर है, गलत रास्ता में असत रास्ता पर, असत पथ पर चलते। उसमें कोई बिरला होता है उसी में जो श्रद्धा रखने वाले में है आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो भी 99% लोगों को अनभिज्ञ, उसे कोई बिरला होते हैं जो भगवान की बात में परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानते और श्री कृष्ण के भजन करते। अब भजन करने वाला अंदर में भी कोई बिरला होता है उस सिद्धियों की रास्ता पर, माने भगवत प्राप्ति भगवान के धाम को जा पाता है। सभी लोगों की बस में नहीं है। ये बात भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते, ये 7वां अध्याय भगवद गीता की, भगवत ज्ञान जिसको कहते भगवान बता रहे, मनुष्याणाम सहर्षेषु, सहर्षेषु मतलब 1000 मनुष्य में, मनुष्य में 1000 मनुष्य में कश्चित जतति सिद्ध है। 1000 मनुष्य में कोई बिरला होते हैं वो सिद्धियों की रास्ता पर चलता है। सिद्धियाँ मतलब ये मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, आत्मा में आत्मा के कल्याण करूँ, सिद्धियों के प्रस्ते आत्मकल्याण के लिए चाहते हैं। किंतु आत्मकल्याण के लिए चाहते हैं किंतु असत रास्ता पर ग्रहण कर लिए, सही रास्ता को वो चुन नहीं पाए, भगवान को जान नहीं पाए। ये बात भगवान आगे नेक्स्ट है, जततमपि सिद्धानाम, जतन करने वाले सिद्धियों के रास्ता में आत्मकल्याण को जो जतन करते, कश्चिर मांग बेति तत्वतः, कष्ट नहीं, उसमें कोई बिरला होते हैं जो जतन करते हैं, माने सिद्धियों के रास्ता पर आत्मकल्याण के लिए चाहने वाले, वो उसमें कोई एक बिरला होता है, वो मेरे को कृष्ण तो मैं ही परम सत्य रूप में वो जानता है। नहीं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आने वाले तो हम अनेक प्रकार जोगी मुनि ऋषि मिल जाएंगे। कोई देवी देवता पूजा करने हैं, कर रहे हैं, उसमें चाहते देवी देवता पूजा करने मेरा सिद्धि मिल जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा। कोई निराकार ब्रह्म उपासना कर रहे हैं, कई प्रकार बाबा गुरु में पूजा में निष्ठा रखे रहे, ऐसे आत्मकल्याण के लिए चाहते। कोई ध्यान करने में अलग अलग प्रकार की अपना साधना करता है, वो कृष्ण से रुचि नहीं रखा कि कृष्ण तत्व को नहीं जानता है। ये बात इससे पुष्टि होता है। कृष्ण तत्व मैंने कृष्ण के बारे में ठीक ठीक जानता नहीं, कृष्ण ही परम सत्य, परम प्रभु, परम मालिक है। इन्हीं की शरण में जाना जीवात्मा एकांतिक कल्याण कर पाएगा, नहर नहीं। कृष्ण शरण जब तक नहीं जाएगा उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। और कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की सेवा में लागना, यही जीवन का लक्ष्य है। और मनुष्य कौन, आत्मागण और जीवात्मा का यही है। कृष्ण ही परम सत्य है और कृष्ण का अंश ही जीवात्मा है और दूसरा का अंश नहीं है। और कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण के सेवा में लगना चाहिए। जैसे ये हाथ पैर शरीर का अंश है, अंश होने के नाते हाथ पैर का प्रथम कर्तव्य तो शरीर की सेवा करे, शरीर की सेवा में लागे। ऐसे जीवात्मा कृष्ण का अंश है, कृष्ण का सेवा में लगना चाहिए। और कृष्ण का सेवा न छोड़ करके और दूसरी किसी देवी देवता, किसी ब्रह्म, किसी निराकार ब्रह्म, किसी गुरु, किसी की शरण में जाना आध्यात्मिक, वो भी थोड़ा दुख का बात है। और कृष्ण भक्ति कर रहा है, भजन कर जानता है, वो जानते हुए भी कृष्ण का माया में इतना प्रभावित होते हैं, देह बुद्धि में रह कर के, परिवार की संबंध में रह कर के, ये संसार में सुख भोगने का इच्छा बनाए के रखते हैं। कृष्ण के जानते कृष्ण ही परम सत्य है, किंतु कृष्ण भक्ति को प्रॉपर कर नहीं पाता है। उसमें कोई बिरला होता है, सब प्रकार संसार की सुख छोड़ करके भुक्ति मुक्ति स्पृहा त्याग करके कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की सेवा में लग जाना,
ये बहुत बिरला व्यक्ति होते। इसीलिए कृष्ण बोलते वही दुर्लभ व्यक्ति हैं, सुदुर्लभ व्यक्ति हैं जो मेरे को ठीक से जान लेता है, मेरा भक्ति में लग जाता है। केवल जान लेता तो बड़ी बात है। कृष्ण कहता उन्हें वो तत्व तो मेरे को जान लेता, कृष्ण ही परम सत्य है, परम प्रभु है, मालिक है, वो जान लेता, वो मेरा शरण में इतना ही जान लेता, वो बड़ी बात है। मेरा भक्ति प्रॉपर न करे किंतु जान लेता है, जान लिया तो वो बड़ी बात है। किंतु बहुत लोग नहीं जानते, हजार हजार मनुष्य में कोई बिरला कृष्ण को परम सत्य रूप में जानते, परम प्रभु। और न कृष्ण को कोई देवी देवता रूप में जानते, कृष्ण को बड़ा महापुरुष रूप में मानते। कृष्ण सबकी प्रभु मालिक ईश्वर है, वो बारे में उनको जान नहीं है। ब्रह्मा शिव जी का आराध्य बलि नहीं जानते। जैसे श्रीमद् भागवत में जम ब्रह्म वरुण आदि जो ब्रह्मा शिव जी जिनकी आराधना करते हैं, ये बातें उनको पता नहीं होता है। जानते हैं कृष्ण महापुरुष है, नहीं जानते। नहीं तो देवी देवता जैसे ब्रह्मा शिव जी हमें, ये भी ऐसे ही, भगवान कृष्ण भी ऐसा ही है, ऐसे रूप में जानते। अब कितना बिरला देखिए, अब कितना कृष्ण भक्त सुदुर्लभ। इस भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ, कृष्ण भक्त भी सुदुर्लभ। कृष्ण की भक्ति करना सुदुर्लभ है। बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, गीता में इस भगवान आगे कह रहे, बहुत बहुत को जन्म का अंत में ज्ञान प्रपन्न होता है। क्या प्रपन्न होता है? कृष्ण ही परम सत्य है, वासुदेव सर्वम इति, यही ही कंक्लूजन है, यही सार है, यही सब कुछ है, वो जान लेता है। स महात्मा सुदुर्लभ, कृष्ण कहते वही महात्मा व्यक्ति, वही महान आत्मा, हजार हजार आत्माओं में ये महात्मा, महान आत्मा वो जानता है कृष्ण ही परम सत्य, जान लेता है। इतना ज्ञान हो जाता है सुदुर्लभ व्यक्ति, और महान आत्मा ही जान लेता, सभी लोग नहीं जानते। और कृष्ण भक्ति करने का मतलब और भी रहस्य एक है, कृष्ण भजन करते, कृष्ण की सेवा करते। देखा जाता है कृष्ण के पार्षद के अंदर में भी जो तत्व ज्ञान होता है, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उस तत्व में बिरला कोई आचार्य होते जो आचरण में सिद्धि प्राप्त करते, हर बात को ठीक ठीक जानने वाले होते। कृष्ण बोलते ऐसे ही आचार्य मेरा से अलग नहीं होते, अलग नहीं होते। आचार्य वहाँ बीजानियत, वो आचार्य अलग होते। जब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु एक आचार्य रूप में माने, कृष्ण के भगवान के बारे में ठीक ठीक जानने वाले आचार्य, महाप्रभु का परिकर थे भी जगदानंद पंडित भी थे। जो जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी कुछ उपदेश देने लगे, जगदानंद पंडित को कहा जाता है सत्यभामा के अवतार है। किंतु जो उनके उपदेश देते हैं महाप्रभु सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित मेरे को उपदेश दिया, मैं मेरा शरीर जो अभी जो रोग व्याधि बना, मैं यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं चला जाऊँ, रथ यात्रा के बाद में चला जाऊँगा। तब तो महाप्रभु बोलते कालिका जगह तुम बटुआ जगह क्या तुमको उपदेश देंगे। इसी प्रसंग में मैं कहने का तात्पर्य, महाप्रभु का यदि कोई भक्त बना, कृष्ण का भक्त बना, कि तत्व ज्ञान में जो निपुणता, जो आचार्य, जो गुरु होते हैं, जो महाप्रभु उनको चुने, ये है। कई भक्त होते हैं महाप्रभु, किंतु इतना सटीक ठीक ठीक बातों को, सिद्धांत बातों को सभी लोग नहीं जान पाते। और सिद्धांत बात समझना, जानना, वो महाप्रभु विशेष कृपा जिसकी होता है, भगवान की विशेष कृपा होता है, वही आचार्य गुरु बनता, सभी गुरु नहीं बन सकते। जब परफेक्ट नॉलेज को परफेक्ट आंसर दे सकते, ये बहुत बिरला होते। भगवान का भक्त तो बहुत होते, किंतु भगवान के भक्तों के, भगवान के सिद्धांत को, भक्ति का सूत्रों को जानने वाले बहुत रेयर व्यक्ति होते, सभी लोग नहीं जान पाते। भक्ति तो करते हैं, भजन करते हैं, हाँ भक्त हैं, किंतु भक्ति का जो सिद्धांत है वो बहुत बिरला लोग जानते। इसलिए जब तक तो कोई व्यक्ति वैष्णव परंपरा आचार्य से, गुरु आचार्य से
विशेष कलि युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण आश्रित बिना और चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना भगवान श्री कृष्ण की परम सत्यता, परम प्रभुता, परम उनकी जो भक्ति का जो सिद्धांत को वो समझ नहीं सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना कभी नहीं हो सकता। का चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिनके पास हुई है और उनके चरण आश्रित जो है वो सिद्धांत वो समझ पाएगा। नहीं तो बहुत सारी सहजियाँ हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के सिद्धांत को अपनी मनगढ़ बात करते हैं, किंतु शास्त्र में क्या लिखा वो उनको अंदर छिप जाता है, वो आचरण नहीं कर पाते। नहीं आचरण करके समाज में संसार को शिक्षा देना वो सभी की बस में नहीं होता। प्रभुपाद अपनी गुरु भाइयों के अंदर भी बात बता देते, तो गुरु भाई उनको बड़े कुछ कमेंट टिका देते, उनको ये करते। प्रभुपाद वहाँ कहे मेरा गुरु भाई मैं जानता हूँ ये कनिष्ठ अधिकार कुछ है, जिस प्रकार कृष्ण भावना मूर्ति की जो इस्कॉन की जो बारे में वो समझ नहीं पाते, इस्कॉन के जो ज्ञान वो नहीं पा रहे, इसलिए प्रभुपाद कहता करते मेरा पुस्तक व्यतीत दूसरी पास नहीं जाना चाहिए। कहा मैं सिद्धांत बात को ठीक ठीक लिख दिया, बता दिया। और ये कृष्ण का इन्हीं की कृष्ण की प्रेरणा में वो लिखे, मैंने जैसे ही प्रम्प्टिंग किए, कृष्ण प्रम्प्टिंग किए, प्रम्प्टिंग माने पीछे से कहे मैं उसको लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा। इसलिए प्रभुपाद अपनी बुक पढ़ते थे, कृष्ण प्रम्प्टिंग करते मैं लिखता था प्रभुपाद की बुक में। जिस प्रकार की बलदेव विद्याभूषण जो कमेंट्री किए थे, गोविंद भाष्य कहते हैं, गोविंद भाष्य में गोविंद जी प्रम्प्टिंग करते थे, बलदेव विद्याभूषण उसको लिखते थे। नहीं तो सिद्धांतवाद को प्रस्तुत करा सबके पास में नहीं होता था। इसलिए कृष्ण प्रम्प्टिंग किसी की करते हैं, ऐसा आचार्यों को कृष्ण जिनके प्रति कृपा करते हैं, जिनके माध्यम से कहा करते हैं, सभी के पास में नहीं हो पाता। इसलिए कृष्ण प्रम्प्टिंग इन्हीं भक्तों से करते जो ऐसा आचार्य चरण आश्रित हो जाते। अपनी गुरु और भगवान चैतन्य महाप्रभु इनके चरण को, अपनी स्वार्थ को त्याग कर दिया, अपनी प्रशंसा, पूजा, प्रतिष्ठा सबको त्याग करे कृष्ण में समर्पित हो चुका है, उनको कृष्ण प्रम्प्टिंग करते। ये मेरा ही प्रतिनिधि है, कृष्ण कहते। सभी लोगों को बस में नहीं हो पाता है, वह आचरण में निभाना सभी की बस में नहीं होता है। इसलिए गुरु बनना सहज नहीं बात नहीं, और सिद्धांत को प्रस्तुत करना नहीं। तो कृष्ण भक्त तो बन सकते, किंतु कृष्ण की बातों को, उनकी मन की बात को जानने वाले सभी लोग बस में नहीं होता, उनकी मन के विचार को जानने वाले सभी लोग बस में नहीं हो पाता है। कृष्ण किस प्रकार प्रसन्नता होता, कृष्ण को किसी से सुखी प्राप्त, कैसे सुख प्राप्ति करते, वो बात को ऐसे है कि समस्त प्रकार इच्छाओं से, वासना से जो मुक्त हुआ है, स्वार्थ से मुक्त हुआ है, वो व्यक्ति कृष्ण जिनके प्रति कृपा हो जाए और कृष्ण के चरण में एकांतिक रूप में जिनकी निष्ठा बढ़ चुका है, और कुछ नहीं, कृष्ण भीतर को और कुछ दुनिया नहीं देखा, दुनिया को क्यों नहीं चाहिए, वही समझ पाता है। इसलिए एक भक्ति का रहस्य है, इसलिए रहस्य बात को बताने के लिए कुछ प्रयास किया हूँ। आज नया साल में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। नया साल मैंने अंग्रेजी का नया साल है। ये वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।